विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3 यानी मुगल काल पे। इससे पहले 2 वीडियो और पढ़ चुकी हैं और वो जितने भी प्रश्न हैं वो इन्हें किसी न किसी कंपटीशन में आए हैं, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे वो बड़ी परीक्षा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, पहला प्रश्न है, अकबर ने दास प्रथा कब समाप्त की थी? तो अकबर ने जो दास प्रथा थी 1562 में समाप्त की थी, 1564 में, 1563 में, 1542 में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अकबर ने दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया था। ओके। और 1563 में उसने तीर्थकर यानी जब कोई धार्मिक यात्राओं पर व्यक्ति जाते थे तो उन्हें कर देना पड़ता था, तो तीर्थकर को इन्होंने 1563 में समाप्त किया और 1564 में इन्होंने जजिया को समाप्त किया था और 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। चलिए देखिए पहले। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, यदि आप इसको वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से ये 50 क्वेश्चन नहीं है बल्कि 70+ क्वेश्चन हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे आपके एकेडमिक्स एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने तीर्थकर कब समाप्त किया था? देखिए डायरेक्टली पूछ लिया गया। यदि आप मेरी व्याख्या को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो तीर्थकर 1563 इसका सही जवाब हुआ, यानी 2 का थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 2 सही होगा, ओके, थर्ड का। नेक्स्ट, इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कब किया था? तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 में किया था और इबादत खाने का मतलब है उपासना गृह, प्रेयर हाउस। इसका उद्देश्य अकबर ने रखा था ताकि लोग जो है इसमें जो है इकट्ठे होकर वाद विवाद, धार्मिक प्रश्नों पर जो है वाद विवाद कर सके। और 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था फ्रेंड्स। ओके, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दीन इलाही की योजना अकबर ने किस वर्ष शुरू की थी? तो दीन इलाही जो धर्म है उसकी जो घोषणा या इसकी योजना 1582 में शुरू करी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन 5 का बी हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही रही होगा। नेक्स्ट, कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था अकबर? यानी कौन सा वाद्य यंत्र अकबर बजाता था? तो आपको ध्यान रखना है नक्काड़ा, यानी जो नक्काड़ा है वो वाद्य यंत्र अकबर बजाता था और वीणा जो था कौन बजाता था? औरंगजेब बजाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब क्या होगा? थर्ड सही होगा। नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कौन? तो अकबर ने सबसे पहले जिन गृह से स्थापित किए थे, जिस राजपूतों से संबंध स्थापित किए थे वो थे कचवाहों से, यानी ऑप्शन बी। और ये यूपीपीसीआर 2004 इसके अलावा विभिन्न वनडे कंपटीशन में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो जो अकबर था वो चिश्ती संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित था। मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और सलीम चिश्ती की दरगाह पर वो सबसे ज़्यादा जाया करता था। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राजपूतों के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो राजपूतों के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य ने उनकी संप्रभुता, उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? वो था मेवाड़। और मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। उन्होंने जीवन भर जो है कहने का मतलब वो झुके नहीं किसी के सामने। तो आपको पता होगा महाराणा प्रताप की सेना के बीच में और अकबर की सेना के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। लेकिन वो कैसा युद्ध था? अनिर्णित युद्ध था, टाई युद्ध था, जिसमें अकबर की सेना को विजय प्राप्त नहीं होती अंततः। ओके, यूपीपीसीएस लोअर पीसीएस में पूछा गया, 2010-2012 में प्रश्न पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? जो अबुल फजल थे, आपको पता होगा अबुल फजल जो थे अकबर के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, कवि थे। ओके, और बड़े प्रिय थे, उनके मित्र भी थे ये। चलिए फ्रेंड्स, और इसमें जो किसके कारण हुई थी? सलीम के कारण हुई थी, क्योंकि सलीम ने जो है इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो सलीम ने, यानी शहजादा सलीम जिसको हम जहांगीर कहते हैं, उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी बीर सिंह बुंदेला के हाथों। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखने वाला, सलीम के कारण जो है अबुल फजल की मृत्यु हुई है। ओके नेक्स्ट, और ये यूपीपीसीआर 2013 और यूकेपीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। ओके फ्रेंड्स,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में 1992 में, 2002 में, 2003 में, इसके अलावा वनडे कॉम्पिटिशन में विभिन्न बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा यदि आप ऐतिहासिक विषय या इतिहास विषय को अपने ऑप्शनल के रूप में लिया है, या मान लीजिए टीजीटी पीजीटी के रूप में तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था। टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था यानी जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था उसके लिए बड़ा फेमस था। ये उस समय की जो भू राजस्व व्यवस्था वो टोडरमल की व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भू राजस्व व्यवस्था। मजहर की घोषणा कब हुई थी? ओके, तो मजहर की घोषणा देखिए इस ऑप्शन में जो है लिखते समय जो है टाइपिंग करते समय गलती हो गई है। तो मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुई है। ओके, ये बात ध्यान रखना आपको। मजहर की घोषणा कब हुई है? 1579 में हुई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट ऑप्शन जो है नज़दीक का उत्तर लगा सकते हैं, यानी बी लगा सकते हैं, लेकिन सही उत्तर आपको ध्यान रखना 1579। मजहर की घोषणा 1579 में हुई है, ये ध्यान रखेंगे। अबुल फजल और फैज़ी के पिताजी ने की है। ओके, मुबारक शेख ने। ओके फ्रेंड्स, तो कभी कभी टाइपिंग में जो है गलत हो जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, मैंने उसकी व्याख्या करके बता दी है। तो मजहर की घोषणा किसने की है? मुबारक शेख ने की है। मुबारक शेख कौन थे? अबुल फजल और फैज़ी के पिताजी थे। ओके, और कब कही है? 1579 में, यानी 1579 में की है स्थापना। ओके, तो इसमें 78 नज़दीक का उत्तर है, तो बी सही लग जाएगा। लेकिन ये प्रश्न कई बार आया तो इसमें गलत है ये, लेकिन ऑप्शन गलत है, लेकिन ध्यान रखना आपको सही ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ, यानी 1579 फ्रेंड्स। ओके, चलिए, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो आपको बताना कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। स्वर्ण महल नहीं है, पंचमहल नहीं है, जोधाबाई का महल नहीं है, अकबरी महल नहीं है। तो देखिए स्वर्ण महल भी है, पंचमहल भी है, जोधाबाई का महल भी है, और इसके अलावा जो है मरियम का महल भी वहीं पर है, और बीरबल का महल भी वहीं पर है। जो अकबरी महल है वो आगरा में है। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी 4 सही हो जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन का। ओके, ऑप्शन डी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण भी अकबर ने कराया था। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है ये। ओके फ्रेंड्स, किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का और रामायण का दोनों का अनुवाद किया था, और अनुवाद विभाग की स्थापना मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर ने करवाई थी। ओके फ्रेंड्स, ओके, चलिए, तो 17 का ए सही हो जाएगा। 17 का ए इज़ द राइट आंसर होगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए विभिन्न बार ये प्रश्न पूछा जाता है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है किस नाम से जाना जाता है? तो रज़्मनामा कहा जाता है। ओके, महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा। ओके फ्रेंड्स, 18 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यूपीपीसीआर 2001, 2002, 2003, तो इस प्रकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बार जो है क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है। ओके, तो इसलिए जो है हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर सही से नहीं लगा पाते। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया था और उनका बहुत सम्मान करता था, सम्मानित भी करता था उनको? तो वो थे हरि विजय सूरी, यानी ऑप्शन 2 सही होगा 19 का फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन था, दसवंत था, किशनदास था, उस्ताद मंसूर था? तो दसवंत जो थे अकबर के समय के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन, और मंसूर जो थे ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, अकबर के समय का पूछा है तो अकबर के समय के हैं दसवंत। ओके फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 20 का। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा जो उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में है, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में फ्रेंड्स। ओके, 21 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई? तो आपको पता होगा अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 तक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी अकबर के शासनकाल में फ्रेंड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं।
अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था? तो अकबर के दरबार में जो रॉल्फ फिंच थे वो आए थे, सबसे पहले अंग्रेज़ थे अकबर के दरबार में आने वाले। ओके, ये बात है 1585 के लगभग। ओके, वो अकबर के दरबार में आए थे। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अकबर का राज कवि कौन था? तो अकबर का राज कवि फैजी था। फैजी जो था अबुल फजल का भाई था फ्रेंड्स, और ये मुबारक शाह के पुत्र थे। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। अकबर का राज कवि कौन था? फैजी। ओके फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 24 का। बीरबल किसके दरबार में थे? तो बीरबल जो थे अकबर के दरबार में थे, और ये अपनी कहानियों के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बड़े फेमस थे। ओके, और अकबर इनसे बड़ा प्रेम करता था, इसलिए जो है इसको अपने नवरत्नों में रखा था। और बीरबल का असली नाम महेश दास है। क्या है? महेश दास। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 25 का। बीरबल का असली नाम क्या था? देखिए फ्रेंड्स, पूछ लिया है अगले क्वेश्चन में। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। तो ध्यान रखना, बीरबल का असली नाम महेश दास था, और यानी ऑप्शन 2 होगा 26 का। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू? तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू जो थे बीरबल थे, जिन्हें हम महेश दास कहते हैं। इसके अलावा मान सिंह वगैरह ने या अमर सिंह वगैरह ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया था, मना कर दिया था स्वीकार करने से। ओके, तो एकमात्र हिंदू की बात आती है तो प्रश्न आ जाता है बीरबल का। और बीरबल क्या था? हिंदू था। असली नाम क्या था उसका? महेश दास। ओके, और वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और अकबर हमेशा उनसे उनके क्वेश्चनों के आंसर्स, अपने क्वेश्चनों के आंसर उन्हीं से पूछता था, इसलिए अन्य लोगों को इस बात पे भी आपत्ति होती थी। नेक्स्ट, अकबर ने किस संगीत से प्रभावित होकर उसे महाशिला कंठक की उपाधि दी थी? तो अकबर ने तानसेन, जो तानसेन है, तानसेन से काफ़ी प्रभावित थे, और इन्होंने अपने नवरत्नों में से रखा था। तानसेन को उन्होंने महाशिला कंठक की उपाधि दी थी, क्योंकि ये उनके राज दरबार के जो है एक संगीतकार थे, ये म्यूजिशियन थे। ओके, इनका असली नाम रामतनु पांडे था। तो फ्रेंड्स 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा तानसेन। ओके, नेक्स्ट, और हरिदास इनके गुरुजी का नाम है। ओके फ्रेंड्स, तानसेन का असली नाम क्या है? तो आपको मैंने बताया रामतनु पांडे, तानसेन का असली नाम है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अकबर के शासनकाल में कितने सूबे अथवा प्रांत थे? तो अकबर के शासनकाल में अगर हम बात करते हैं तो 15 प्रांत थे। ये ध्यान रखेंगे आप, 17, 26, 20, 15। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा 15। 31 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल बादशाह के शासनकाल में या दरबार में नवरत्न रहते थे? तो मुगल बादशाह के शासनकाल में जिसके नवरत्न रहते थे उसका नाम था केवल अकबर। ओके, और अकबर ये कहते हैं कि अकबर अशिक्षित था, लेकिन अशिक्षित होने के बाद भी वह पढ़े लिखे लोगों का बड़ा सम्मान करता था, बड़ा आदर करता था। ओके, तो इसका सही जवाब हुआ अकबर। ओके, अकबर ने अपने पुत्र सलीम का शिक्षक किसे नियुक्त किया था? तो अकबर का पुत्र था सलीम, सलीम का जो टीचर था नियुक्त किया था किसको? अब्दुल रहीम खान खाना को। और अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे। और आपको पता होगा बैरम खां कौन थे? अकबर के सेनापति थे, संरक्षक थे। ओके फ्रेंड्स, तो अब्दुल रहीम खान खाना उनके पुत्र थे, इसलिए उनको दरबार में एक विशेष स्थान मिला हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना का पिता का नाम क्या है? बैरम खां। ओके, यानी वही तरीका समझ लीजिए, यदि आपके घर में से कोई ऊंची पोस्ट पर आज भी सरकार के अंदर या सरकार के किसी महत्वपूर्ण पद पर है, तो आपको भी उस पद पर जाने की संभावना पूरी बनी रहती है। आज भी आप देख लीजिएगा, यदि किसी के घर का कोई व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी हो तो उसके घर के तमाम लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर होंगे। तो ऐसा ही होता था पहले भी। तो अकबर ने जो है सलीम का शिक्षक जिसको नियुक्त किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह द्वारा सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये प्रश्न कई बार यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, हायर एजुकेशन, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड और वनडे कंपटीशन यूपी में पूछा गया प्रश्न है। सुलह कुल का जो सिद्धांत है वो अकबर ने दिया है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा इसका, 33 का। चलिए फ्रेंड्स, जहांगीर मुगल सिंहासन पर कब बैठा? आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर के बाद जहांगीर का नंबर है और अकबर के बाद जहांगीर का नंबर तो 1605 इस द राइट आंसर होगा। ओके, यानी ऑप्शन जो सही है इसका वो दूसरा ऑप्शन सही है। और जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 2 अस्पा व सिंह अस्पा किस मुगल बादशाह ने चलाई थी? तो 2 अस्पा व सिंह अस्पा जो व्यवस्था थी वो जहांगीर ने चलाई थी। 2 अस्पा क्या था कि एक सवार को
एक सवार के हिसाब से दुगने जो है घोड़े रखने पड़ते थे, सिंह अस्पा में एक सवार के हिसाब से तिगने घोड़े रखने पड़ते थे। एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी जहांगीर ने। तो 2 अस्पा व सिंह अस्पा किस मुगल बादशाह ने चलाई? तो जहांगीर ने चलाई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ओके, तो ऑप्शन 2 सही होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विलियम हॉकिंस नामक अंग्रेज किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो आपको पता होगा विलियम हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जो है जहाज से भारत आया था। और उस समय जब 1608 की बात आएगी तो अकबर का समय ख़त्म हो गया है और जहांगीर का समय शुरू हो गया है। तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो जहांगीर थे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 3 सही होगा। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी जो पेंटिंग का जो गोल्डन एज कहा जाता है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर स्वयं भी उसको बड़ी डीप नॉलेज थी काय की जो है चित्रकला की। ओके, और वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी चित्र को ये देखकर बता सकता था कि ये चित्र किसने बनाया है और उसमें जो है रंग किसने भरा है। तो चित्रकारी का स्वर्ण युग जो है जहांगीर को कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, चलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा मुगल बादशाह था जो स्वयं चित्रकारी का पारखी था? तो जहांगीर था, स्वयं चित्रकारी करता था। ऑप्शन 2 सही होगा 38 का। नेक्स्ट, कौन सा चित्रकार था जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी? तो नादिर उल असर की जो उपाधि दी है उस्ताद मंसूर को दी है। और उस्ताद मंसूर जो थे पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए काफ़ी फेमस थे फ्रेंड्स। और ये 39 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है आपका 2, यानी उस्ताद मंसूर। यानी दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है आपका, वह ऑप्शन जो है वो सही है, उस्ताद मंसूर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने न्याय की जंजीर बनाई थी? तो न्याय की जंजीर बनाने वाला व्यक्ति जो था वो जहांगीर था, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। आपको फ्रेंड्स पता होगा जहांगीर को विलियम ने जो है इंग्लिश खां की और तुर्की खां की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और पीसीएस 2012, 2008, 2009 इसके अलावा यूपी पीसीएस हायर एजुकेशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। चलिए, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? तो जब विलियम हॉकिंस को सफलता नहीं मिली थी तो उसके बाद थॉमस रो आया था 1615 में फ्रेंड्स। तो 1615 इज़ द राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बादशाह जहांगीर का मकबरा किस देश में है? तो बादशाह जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है फ्रेंड, शाहदरा में। ओके, तो ए सही होगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था जबकि स्वयं शराब पीता था? तो जहांगीर के अंदर एक बैड हैबिट ये थी कि वो दारू बहुत पीता था, शराब का बहुत शौकीन था, जबकि उसने जो है इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो ऑप्शन होगा 44 का बी। ओके, नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा है फारसी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी कब की थी? तो जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी 1611 में की थी फ्रेंड्स। ओके, नूरजहाँ का असली नाम क्या था? तो नूरजहाँ का असली नाम था मेहरुनिशा। और रोशन आरा जहाँ आरा जो है ये जो है शाहजहाँ की पुत्रियों के नाम है। ओके, गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री का नाम है। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा इसका मेहरुनिशा। नेक्स्ट, किस महिला ने गुलाब से इत्र बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था? तो गुलाब से इत्र बनाने की जो तकनीक है वो नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने इसको ईजाद किया था, इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन 2 सही होगा 48 का। नेक्स्ट, बाबर के बाद किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर के बाद यदि किसी मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम है जहांगीर, उसका नाम है जहांगीर। और ये ऑप्शन है 3rd सही आपका। ओके, यानी जहांगीर ऑप्शन 3rd सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, किस मुगल बादशाह ने अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कार दिया था? तो अबुल फजल के हत्यारों को जो पुरस्कार दिया था वो कौन बादशाह था? तो जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को पुरस्कार दिया था फ्रेंड्स। और आपको पता होगा ये 50 क्वेश्चंस थे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप इस चैनल से जुड़े हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें द लेबोरियस वर्ल्ड चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो मिलेंगे।